आप ज़रा अंदाज़ा करते जाइए, ये टेट्रा पैक की पूरी पैकिंग मटेरियल है, ये रोल्स यहाँ पर पड़े हुए हैं और ये हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में ये डब्बे बनना होंगे इससे हमें, ऐसा ही है? ये बिल्कुल, ये मिलियंस ऑफ पैकिंग मटेरियल है जिसमें ये मल्टीपल किस्म के जूस आइटम्स हैं और ये पूरे पंजाब के मुख्तलिफ जगहों पर ये सप्लाई होती है। और दूसरा इसके साथ रिटेलर्स की भी एक जिम्मेदारी है कि जब वो से अपनी प्रोडक्ट लेते हैं तो वो उस वक्त मेक श्योर करें कि वो लाइसेंस होल्डर है जिससे वो ले रहे हैं। एक जो सप्लायर है जो लाइसेंस होल्डर ही नहीं है, उसकी जो प्रोडक्ट रखेगा जो रिटेलर, हम उस तक पहुंचेंगे और हम रिटेल शॉप्स पर भी जाकर इसका जो हमारे PFA के ऑलरेडी जो फूड इंस्पेक्टर्स होते हैं वो ऑलरेडी शॉप्स पर जाते हैं क्वालिटी एश्योरेंस के लिए, क्लीनिनेस के लिए, बहुत सारे जो हमारे SOPs बने चेक करने के लिए। हम उनको तंबी करेंगे कि वो हमारे जो इस चीज़ को देखें कि जो लाइसेंस होल्डर्स नहीं हैं और जो फेक जो इस तरह के प्लांट्स हैं उनकी बाइंग बंद की जाए। रिटेलर एंड पर भी जो है इसका सदेबाब होने की ज़रूरत है क्योंकि इतना ज़्यादा रिटेलर है और ये लोग कहीं ना कहीं से लीकेजेस और इस तरह के जगह बना लेते हैं, रास्ते बना लेते हैं कि चले जाते हैं। हम इनका पीछा ज़रूर करेंगे लेकिन साथ में हम रिटेलर साइड को भी ये बिल्कुल हम देखिए लाहौर से हटकर एक बिल्कुल ही बहुत ही ऐसी जगह कि जहाँ आमतौर पर कोई आम शहरी आने का तस्वुर भी नहीं कर सकता। अच्छा ये मुझे बताइएगा, एक तो ज़ाहिर है एक तरह के ब्रांड हम देख रहे हैं कि जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि इनके अपने क्रिएटेड ब्रांड हैं। एक ये एफर्ट है कि जिसको वो जो इस वक्त पाकिस्तान में इस्तेमाल होने वाले ब्रांड्स हैं उनकी कॉपी की कोशिश लग रही है, तस्वीर में भी, फॉन्ट के स्टाइल में भी, पैकिंग मटेरियल के एतबार से भी। इस अमल को हम क्या कहते हैं? देखिए, ये इसको हम मिस ब्रांडिंग भी कहते हैं और इट्स अ काइंड ऑफ काउंटर फीट टू द ओरिजिनल प्रोडक्ट। अब देखें कि तमाम मशहूर ब्रांड्स को जो है वो कॉपी करने की कोशिश की गई है, थोड़ा सा स्पेलिंग्स को चेंज कर दिया गया है, थोड़ा सा कलर स्कीम वही है, फॉन्ट वही है, कलर स्कीम वही है, फॉन्ट वही है, तस्वीरें तक जो है आम की या मुख्तलिफ फलों की सेम लगाई वो सेम लगाई हुई हैं। अब इस तरह के लोग जो होते हैं ना, वो शहर के जो मुज़ाफ़ात होते हैं ना, वहाँ पे जाके और मुख्तलिफ जो मोटरवे के सर्विस एरियाज़ वगैरह होते हैं वहाँ पे जाके ये लोग अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करते हैं कि वहाँ पे जो कस्टमर होता है ना, आप ये देखें कि वो कस्टमर जो होता है ना वो एक मुसाफिर कस्टमर होता है, वो ट्रैवल कर रहा होता है, तो उसकी ऐसा जो है ना इतनी वो होती भी नहीं है, जो मिल गया उसने इस्तेमाल कर लिया। तो इनके लिए वो बड़ी पोटेंशियल जो है ना मार्केट्स होती हैं, तो उसको ये लोग जो है वो नॉक करते हैं। अभी ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये आपको ये इस तरह के हमें अच्छा जी, ये है जी, ये कब एक्सपायर हो गया जी? ये एक साल पहले का एक्सपायर है, 23 फेब की है और एक साल तक यूज कर सकते हैं। ओके, ये 24 में ये एक्सपायर हो चुका है। और ये इसको टेट्रा पैक को महफूज करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज होती है और ये भी जो है ये एक्सपायर्ड यूज करना है, मतलब ये पैकिंग भी जो महफूज बनानी जिसने वो मटेरियल भी एक्सपायर्ड है जो यूज किया। और ये इस तरफ क्या पैकिंग मटेरियल? ये उधर ही सारा पड़ा हुआ था, ये बाकी गैलन्स भी पड़े। नहीं, ये कार्टन्स में क्या मौजूद है? डब्बे लेकर जाते हैं, ये जो कार्टन्स में जब वो डब्बे सारे पैक कर लेते हैं तो ये उसको बेसिकली। वी ऑल नो कि फूड अथॉरिटी कितनी फ़ाल है। हमने भी कोशिश की कि जहाँ जहाँ आपके साथ हम मौजूद रह सकें बतौर मीडिया टीम, और हमने ऐसे ऐसे इलाकों में जाकर देखा कि जहाँ शायद किसी एक आम शहरी का जाना भी तस्वुर नहीं किया जा सकता बशमूल इस जगह के। लेकिन ये इतनी दीदा दिलेरी से उसके बावजूद ये मैं हैरान हूँ कि ये काम अब तक जारी रखे हुए हैं लोग इस तरह के। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो फूड अथॉरिटी की सक्सेस है कि हम लोग अपनी विजिलेंस की टीम्स के ज़रिए और ऑपरेशंस की टीम्स के ज़रिए ये हम ब्रेक ट्रैक करते हुए एक जगह से, एक शॉप से हमने इसको खरीदा और उसके बाद बैक ट्रैक करते हुए यहाँ तक पहुँचे, तो ये एक हमारी कामयाबी है। दूसरी बात ये है कि इस तरह के लोग जो है वो मुज़ाफ़ात में, ये भी शहर का एक मुज़ाफ़ाती एरिया है, हमने 2-3 पहले भी प्रोग्राम्स किए वो मुज़ाफ़ाती एरियाज़ के अंदर थे। बल्कि ये तो इंटरचेंज में भी नया बना है शायद, इससे पहले तो यहाँ को उतरने का कोई वो था ही नहीं, किसी को उस तरह से पता नहीं होता कि यहाँ पे ये काम हो रहा है। और तीसरी इसमें अहम चीज़ जो है जिसका मैडम साहब अभी तज़किरा कर रही थी, होता ये है कि इन लोगों को बेल जो है वो फौरी तौर पर मिल जाती है। ये कानून में हम इंशाल्लाह तरमीम लेके आ रहे हैं। एक तो जितनी भी मिलावट है उसको नॉन बेलेबल ऑफेंस करार दे रहे हैं, और दूसरी ये है कि इसकी जो मुद्दत है सज़ा की उसको भी बढ़ा रहे हैं ताकि जो भी गैर कानूनी काम करेगा,
जो मिलावट करने वाला काम करेगा हम उसको मैक्सिमम जो है वो पनिशमेंट दिलवाएंगे, तो वो डेटरेंस ऑफ पनिशमेंट जो है उसकी वजह से इंशाल्लाह हम इसका रास्ता रोकने में कामयाब। बिल्कुल मैम, आप भी ज़रा बतौर स्पेशल असिस्टेंट आप क्या समझती हैं, आप महकमे की जो कार्रवाइयाँ हैं उसके एतबार से भी और जो सज़ा मिल रही है लोगों को उसके एतबार से भी, आप समझती हैं काबिल इत्मीनान है कानून साजी अब तक जो है या इस पर बेहतरी की ज़रूरत है? डेफिनेटली जिसमें बेहतरी की इस लिहाज से बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भी आप देखें मेरे पास इससे प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ मैनेजमेंट पूरा डिपार्टमेंट, राइट, फूड अथॉरिटी उसका एक कॉम्पोनेंट बिल्कुल है। ठीक है। इसके अलावा भी ये हमने फेस किया कि जब हम किसी भी जगह पर जाकर हम लोगों को पकड़ते हैं, हमारे प्राइस कंट्रोल चाहे ओवर प्राइसिंग हो चाहे एडल्ट्रेशन हो, जब हम लोगों को पकड़ते हैं तो वो क्या होता है कि बहुत आसान होता है उनके लिए अदालत जाकर बेल ले लेना, और वो चंद घंटों में भी बेल हो जाती है और वो बाहर आ जाता है, बल्कि वो उल्टा हमें मुंह चढ़ा रहे होते हैं कि आपने हमें पकड़ के क्या कर दिया। हौसला अफजाई होती जी है उनके लिए अक्सर मैंने खुद देखा है कि वो बाद में बड़ा मुस्कुराते हैं देख के मुझे बहुत सी जगहों पर जब हम पकड़ते हैं कि आपने क्या कर लिया। तो इसका सदेबाप करने के लिए जो अभी पंजाब लेवल पे वज़ीर आला पंजाब साहिबा मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जो 2 बहुत बड़े एक्शन जो हमने अभी करने जा रहे हैं, एक पेरा अथॉरिटी बनी है जिसकी कल ही इनॉग्रेशन हुई, पंजाब एनफोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी जो प्राइस कंट्रोल का बेसिकली फ़राइज़ अंजाम दे रही होगी, जिसके अपने पुलिस स्टेशन होंगे, 154 तहसील्स में नए स्टेशन बनाए गए हैं जिसमें मजिस्ट्रेसी के जो इख्तियारात हैं वो बहाल किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो अभी हम इसको एडल्ट्रेशन को नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमने प्रपोज ये किया है फूड अथॉरिटी ने कि हम इसके लिए 5 साल की इम्प्रिजनमेंट और 10 मिलियन तक का जुर्माना जो है वो कर सकते हैं, ताकि किसी को ऐसा नॉकिंग हो, एक ऐसी पनिशमेंट हो कि अगर पकड़ा गया तो फिर कोई रियायत नहीं। और दूसरी जानिब ये देखें, आप इस चीज़ का अंदाजा लगाएं, यहाँ पर आप वॉल्यूम देखें, क्या ये 5 साल की सज़ा, ये जो हमारे पूरे जो बच्चों के साथ जिस तरह खेला जा रहा है, क्या 5 साल की सज़ा ज़्यादा है, क्या 10 मिलियन का जुर्माना ज़्यादा है? ये देखिए ना, ये सारा मामला सिर्फ वह मिलावट का या एक्सपायर्ड अशिया के इस्तेमाल का या मिस ब्रांडिंग का नहीं है, ये ज़ाहिर है हमारे हेल्थ सिस्टम पे जो इसका बर्डन आता है, जो अरबों, उसका एक अलग नुकसान है। जी, हेल्थ सिस्टम पे अलग बर्डन आता है, हमारी जो इसके ऊपर कॉस्ट जो आप कह सकते हैं, हम जो ह्यूमन कॉस्ट दे रहे हैं, जो सोशल कॉस्ट दे रहे हैं, हम जो इकोनॉमिक कॉस्ट दे रहे हैं, फिर हमारे जो आप देखें हमारे बच्चे हैं, ये इससे ज़्यादा बड़ी चीज़ क्या हो सकती है कि हमारे आप कह सकते हैं हमारी पूरी कौम है, अगली नस्ल है जिसकी आप सेहत के साथ खेल रहे हैं, इससे बड़ी बात हो क्या सकती है? राइट, ये और इसलिए इसको हम इसके ऊपर जो है ना सख्त से सख्त, मेरे लिए तो बस हर लम्हा हैरत का लम्हा है कि एक तो ज़ाहिर है, या अगेन कैमरा आपको दिखाएगा भी कि आप देखिए कि जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ पैकिंग मटेरियल्स मौजूद हैं, जो मशीनें हैं वो हम तसव्वुर नहीं कर सकते कि किसी ऐसी जगह पर ये मशीन्स मौजूद हो सकती हैं जो कि ज़ाहिर टेट्रा पैक की पैकिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं। फिर जो कार्टन्स यहाँ पर मौजूद हैं, एंड अगेन ये लिफ्टर्स हैं कि जिनके ज़रिए ये जो कार्टन्स थे उनको उतारा जाता है। ये अभी एक हमने कार्टन उतारा है, ये 1 लीटर की जो एक है 1 लीटर की जो पैकिंग है उसके ये जो है ना वो जो बड़ा शानदार वाली पैकिंग होती है। आप ये देखें कि ये कम से कम लाखों लीटर्स की पैकिंग का सामान यहाँ पे मौजूद है, बल्कि मिलियंस ऑफ लीटर्स के जो जूसेस हैं उनको पैक करने का सामान मौजूद है। तो इस शख्स ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की है, एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करके, तो आप इस तरह की जो है वो अडल्ट्रेटेड प्रोडक्ट और एक सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में देना चाहते हैं। तो इससे बेहतर होता कि ये शख्स जो है अपनी अच्छी ब्रांडिंग के साथ थोड़ी मेहनत करके, ताकि थोड़ी मेहनत करके बेहतर काम कर लेता। तो इतनी इन्वेस्टमेंट को ये सर ये क्या रवैये होते हैं हमारे, आप बिल्कुल बात बजाय, ये जो मशीन्स हैं ये भी मिलियंस की होंगी आई एम श्योर, और ये पैकिंग मटीरियल जो यहाँ मौजूद है, ये जगह इटसेल्फ एंड अगेन हम मजीद इसको दिखाएंगे भी जैसे वो सब काम हो रहा था। ये क्या जहनीत है कि हमें एक बड़े ब्रांड की चीप कॉपी बना के और घटिया मिलावट के ज़रिए और घटिया मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए करने की बजाय इसके कि हम कोई अपना ब्रांड इस्टेब्लिश करने की जानिब जाएं, ये क्या जहनीत है? देखिए, ये जहनीत यही है कि रातों रात अमीर होने की और ये समझने की कि कानून जो है वो शायद मौजूद नहीं है। तो कानून जो है वो CM पंजाब की जो है वो ज़ेरे निगरानी मौजूद है, और अपना हम जो है वो काम हर उस इलाके में जहाँ पे मिलावट का काम हो रहा है हम उसको जाके जड़ से उखाड़ेंगे। ये हमारा मिशन है जिंदाबाद, और इंशाल्लाह इस तरह के लोगों को हम सोसाइटी से बाहर निकालेंगे। बिल्कुल ठीक। आइए सर प्लीज आप ज़रा ये अंदाज़ा कीजिए, जी साहब ने भी फरमाया कि जो स्केल है यहाँ मैन्युफैक्चरिंग का, उसका अंदाज़ा कीजिए कि यहाँ लिफ्टर्स मौजूद हैं, यानी वही बात कि कोई एक आम छोटी मोटी मिलावट की फैक्ट्री नहीं है, कोई एक आम छोटा मोटा कारखाना नहीं है, शायद किसी भी बड़े मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं। और ये अभी हमने सिर्फ आपको पैकिंग मटेरियल दिखाया, आप इससे अंदाज़ा कीजिए, बाकी इसके अलावा मज़ीद आपको मेरा अंदाज़ा होगा कि कितने मैसिव स्केल पे ये काम हो रहा था। ये मशीन्स जो हैं ये पैकिंग के लिए इस्तेमाल की जानी थी, और अगेन अब आप कुछ मज़ीद मशीनें भी दिखाते हैं।
तरीके से यहाँ पे जो है ना वो प्रोडक्शन बिल्कुल सही। होती है, तो वो एक थोड़ा सा उसका हम डेमो आपको जो है ना यहाँ पे देते हैं।